मेरी घुसपैठ की पीआईएल खारिज करवाने के लिए 16 पीआईएल आई हुई है सुप्रीम कोर्ट। हमने कोई पाप किया है? हम कह रहे हैं एनआरसी लागू करो, घुसपैठियों को निकालो। उसको डिसमिस कराने के लिए 16 पिटीशन आई है और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री। सोचिए कितनी फंडिंग आ रही है विदेशों से, और जो लोग खड़े होते हैं वो 15-15, 20-20 लाख लेते हैं। ये क्या घुसपैठिए इतनी फीस पे करने लायक है क्या? बाहर से पैसा एक झटके में, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। कुछ हजार बेचारे आए हुए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। जब उनको नागरिकता देने के लिए सीए बन रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किया गया है, तो तथाकथित सेकुलर दल उसका विरोध कर रहे हैं। 85 में जब राजीव गांधी जी को 404 सीट मिली थी, 84 में राजीव गांधी जी को कितनी सीट मिली थी? 404। अगले साल 1985 में उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ा और एक ही झटके में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। इसलिए असम के 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके बदल चुकी है। आपके 14 जिलों की बदल गई है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलती है। घुसपैठ से केवल डेमोग्राफी नहीं बदलती, बल्कि डेमोग्राफी बदलने के साथ साथ त्योहार बदलता है। डेमोग्राफी बदलने के साथ व्यवहार बदलता है। डेमोग्राफी बदलने के साथ विचार बदलता है। डेमोग्राफी बदलने के बाद सोच बदलती है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपका मंगलसूत्र पे खतरा है। सुना था आप लोगों ने? मेरा तो ये मानना है हमारी बहन बेटियों के सिंदूर पे भी खतरा है। मंगलसूत्र पे खतरा नहीं है, सिंदूर पे भी खतरा। और उसका 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। मेरी घुसपैठ की पीआईएल खारिज करवाने के लिए 16 पीआईएल आई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 16। हमने कोई पाप किया है? हम कह रहे हैं एनआरसी लागू करो, घुसपैठियों को निकालो। उसको डिसमिस कराने के लिए 16 पिटीशन आई है और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कोई भूतपूर्व कानून मंत्री है, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री है, कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री है, कोई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री है, कोई भूतपूर्व विदेश मंत्री। सोचिए कितनी फंडिंग आ रही है विदेशों से, और जो लोग खड़े होते हैं वो 15-15, 20-20 लाख लेते हैं। ये क्या घुसपैठिए इतनी फीस पे करने लायक है क्या? बाहर से पैसा। कितना बड़ा खतरा। अच्छा दुर्भाग्य देखिए, सचेतन लोग भी आके हमारे नहीं और पीआईएल किए कि 10-20 पीआईएल कर दे। अरे कम से कम 16 घुसपैठियों को बसाने के लिए आई है, तो 16 घुसपैठियों को निकालने के लिए तो आनी चाहिए थी। 16 तो कम से कम करते। इतना बड़ा राज्य है, हर राज्य से एक एक पीआईएल आई होती। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36 पिटीशन तो ऐसे ही हो सकती है। हमें इसको बदलना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हमारे बाउंड्री पे जो है सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मकान बिल्कुल फिट है, दरवाजा एकदम टाइट है, कोई अंदर आ नहीं सकता, बहुत बड़ी गलतफहमी में, बहुत बड़ी गलतफहमी में। आडवाणी जी कुछ लेके नहीं चल वहां से निकले थे, सब कुछ छोड़ के वहीं आए थे। जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के आए थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के आए थे। मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के आए थे। पृथ्वीराज कपूर सब कुछ छोड़ के आए थे। सुनील दत्त जी सब कुछ छोड़ के आए थे। लाला अमरनाथ सब कुछ छोड़ के आए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, हमारा घर सुरक्षित है, हमारा बगीचा सुरक्षित है, हमारा फार्म हाउस सुरक्षित है, बहुत बड़ी गलतफहमी। भूल जाइए इसको। और वैसे भी 1947 में पूर्वी बंगाल किसका पार्ट था? अब क्या हो गया? कितने साल हो गए? 75 साल। चटगांव के कहां गए चट्टोपाध्याय? अरे भाई पश्चिम बंगाल में अगर चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय, घोष, दास गुप्ता रहते हैं, सेन गुप्ता रहते हैं, तो पूर्वी बंगाल में भी तो रहते थे। रहते नहीं रहते थे? ये जितने अपने मारवाड़ी समाज के लोग पश्चिम बंगाल में हैं, क्या पूर्वी बंगाल में नहीं रहते थे क्या? तो आज कहां है? कहां चले गए 75 साल में हो? जो लोग आज पश्चिम बंगाल में या पूर्वी बंगाल में नहीं रहते थे, जितनी टाइटल, जितने सरनेम, जितनी जातियां पश्चिम बंगाल में है, ये सारी जातियां पूर्वी बंगाल में रहती थी। अब हैं क्या वहां पे? मेरी एक बार चर्चा हो रही थी रूपा गांगुली जी से, वो उधर से ही आई हुई है। व्यक्तिगत रूप से बात हो रही थी, कैसे उनके पिताजी, वो 8 साल के थे, उनको लेके भागे। उनके पिताजी लेके नहीं भागते, भगवान जाने क्या होता। भैया घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका समाधान, इसकी दवाई कहां से बनेगी?
संसद और विधानसभा से।